हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार दो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हमने मोड 3 काउंटर डिज़ाइन किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोड 5 काउंटर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। काउंटर्स के बेसिक से हमें यह पता है कि यदि हम 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके काउंटर बनाते हैं तो उसमें टोटल 2 की पावर 3 यानी कि 8 स्टेट्स होंगी और वह 0 to 7 तक काउंट करेगा। तो और यदि 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके काउंटर बनाते हैं तो उसमें टोटल 4 स्टेट्स होंगी और वह 0 to 3 तक काउंट करेगा। हमें यहाँ पे मोड 5 काउंटर बनाना है। मोड 5 काउंटर में टोटल 5 स्टेट्स होंगी और वह 0 to 4 तक काउंट करेगा। क्योंकि हमें 5 स्टेट्स का काउंटर चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप से हम यहाँ पर 5 स्टेट्स नहीं बना सकते, इसीलिए हमें यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पर ये 3 जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं। ये एसिंक्रोनस काउंटर है, इसीलिए हमने केवल एक फ्लिप फ्लॉप पर एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई की है और बाकी अन्य दोनों फ्लिप फ्लॉप के लिए उनका जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट उसके उन फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का कार्य करेंगी। तीनों ही फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड से तात्पर्य है कि जब क्लॉक का मान 1 to 0 जाएगा तब Q0 टॉगल होगा, जब Q0 का मान 1 to 0 जाएगा तब Q1 टॉगल होगा और जब Q1 का मान 1 to 0 जाएगा तब Q2 टॉगल होगा। इस तरीके से प्रत्येक क्लॉक पल्स के साथ इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से चेंज होंगी। और अभी यह जब तीनों फ्लिप फ्लॉप में हम अन्य कोई एक्सटर्नल लॉजिक गेट नहीं लगा रहे हैं तो यह तीनों फ्लिप फ्लॉप मैक्सिमम 2 की पावर 3 यानी कि 8 स्टेट्स देंगी और यह एक 3 बिट का एसिंक्रोनस अप काउंटर होगा जो 0 to 7 तक काउंट करेगा। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हम यह मानते हैं कि तीनों ही फ्लिप फ्लॉप अपनी इनकी फर्स्ट स्टेट 000 है जिसकी डेसिमल वैल्यू भी 0 है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगी वैसे ही Q0 टॉगल होगा, क्योंकि Q0 एक्सटर्नल क्लॉक से कनेक्टेड है, यह प्रत्येक क्लॉक पल्स पे टॉगल होगा। तो Q0 का मान 0 to 1 होगा। क्योंकि Q0 का मान 0 to 1 हुआ है इसीलिए अभी Q1 टॉगल नहीं होगा, तो यह 0 ही रहेगा। इसी प्रकार Q1 में कोई चेंज नहीं है तो Q2 में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो 001 यानी कि ये बन गया हमारा डेसिमल वैल्यू आ गई इसकी 1। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा? नेक्स्ट क्लॉक पल्स में अगेन Q0 टॉगल करेगा, क्योंकि इसका मान 1 to 0 जा रहा है इसीलिए इस केस में Q1 भी चेंज होगा। Q1 का मान 0 to 1 हो जाएगा और क्योंकि इसका मान अभी 0 to 1 गया है इसीलिए अभी Q2 में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मान 0 रहेगा। 010 डेसिमल वैल्यू ये बन गई 2। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा? Q0 अगेन टॉगल करेगा 0 to 1। 0 to 1 गया है इसलिए Q1 में कोई चेंज नहीं होगा, Q1 1 रहेगा और Q2 भी 0 रहेगा। 011 ये बन गया 3। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा? अगेन Q0 टॉगल करेगा 1 to 0 तो Q1 भी टॉगल करेगा 1 to 0, 1 to 0 तो Q2 भी टॉगल करेगा 0 to 1, तो ये बन गया 4। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 5 पे 0 to 1 टॉगल होगा, ये 0 to 1 इसीलिए Q1 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 रहेगा। Q2 में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, 101 5। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 1 टॉगल होगा 0, 1 to 0 यानी कि Q1 भी टॉगल होगा 0 to 1। 0 to 1 है यानी कि अभी Q2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 1 रहेगा। तो ये बन गया आपका 110 मीन्स 6। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में अगेन Q0 टॉगल होगा 0 to 1। यहाँ पर ये 0 to 1 चेंज हुआ है इसलिए Q1 में कोई चेंज नहीं होगा, Q2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बन गया आपका 111 यानी कि 7। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जैसे 8th क्लॉक पल्स आएगी 1 टॉगल करेगा 0 में 1 to 0 यानी कि Q1 भी टॉगल करेगा 1 to 0। यहाँ पर ये 1 to 0 जा रहा है यानी कि यहाँ पे Q2 भी चेंज होगा 1 to 0। देखो अगेन 000 से हमने स्टार्ट किया था और सेम स्टेट आ गई 000, डेसिमल वैल्यू इसकी हो गई 0। इस प्रकार यह काउंटर 0 to 7 तक काउंट कर रहा है। टोटल 8 स्टेट्स इसमें आ रही हैं, लेकिन हमें जो काउंटर बनाना है, हमें मोड 5 काउंटर बनाना है, वह केवल 0 1 2 3 4 यहाँ तक काउंट करेगा। टोटल ये 5 स्टेट्स उसमें होंगी। उसके बाद दोबारा से यह 4 के बाद दोबारा से 0 काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ये सारी स्टेट्स 5 6 7 8 ये स्टेट्स ये तीनों ये स्टेट्स इसमें नहीं आएंगी। तो अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो ये हमारी स्टेट आ रही थी 100 के बाद 101, ये स्टेट 101 ना आके अगेन यहाँ से वापस 000 स्टार्ट हो जाए, ताकि हमारा वापस फिर अगेन 001 010 011 इस तरीके से साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 101 जैसे ही आउटपुट आए, इन तीनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जैसे ही 101 आए वैसे ही यह अगेन 000 पर सेट हो जाए। जैसे हमने मोड 3 काउंटर में यूज़ किया था, हम इसके लिए यहाँ पे एक नैंड गेट यूज़ करेंगे और फ्लिप फ्लॉप की ओवरराइडिंग इनपुट क्लियर का यूज़ करेंगे। क्लियर सिग्नल का यूज़ करके हम फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को 0 पर सेट कर सकते हैं।
उस समय पर यह अपनी इनपुट वैल्यू और क्लॉक सिग्नल पर निर्भर नहीं करता। हमें क्योंकि पता है कि जो Q1 है उसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 आ ही रही है 101 में, तो हमें केवल Q2 और Q0 की 11 की वैल्यू को 00 में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम Q1, Q2 और Q0 के सिग्नल को NAND गेट के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे और इसकी इनपुट पर हम इस तरीके से इनपुट्स यहाँ पर सेट करेंगे कि जैसे ही 101 आए तो उसी इंस्टेंट पर NAND गेट की आउटपुट 0 आ जाए। जैसे ही क्लियर सिग्नल को 0 मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिव लो हैं, तो जैसे ही इनको 0 मिलेगा वैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू क्लियर कर लेंगे, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 000 पर सेट हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम एक्टिव हाई क्लियर सिग्नल यूज़ करते तो हमें यहाँ पर NAND गेट की जगह AND गेट यूज़ करना पड़ता, क्योंकि AND गेट में केवल एक ही केस जब सारे इनपुट्स 1 होंगे, केवल उसी केस के लिए आउटपुट 1 आती हैं। ये हमने मोड 3 काउंटर में भी देखा था। तो यहाँ पर कौन से इनपुट्स हैं जो 1 वैल्यू है जिनकी, एक तो Q2 है और एक Q0, यानी कि इसकी इनपुट हमें देनी पड़ेंगी Q2 और Q0। अगर ये दो इनपुट हम देते हैं तो जिस इंस्टेंट पर Q2 और Q0 दोनों 1 आएंगे, उस इंस्टेंट पर NAND गेट की आउटपुट 0 आ जाएगी, इन दोनों को क्लियर सिग्नल मिल जाएगा और इन फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 00 हो जाएगी। Q1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो जैसे मान लो 101 हमारी स्टेट आई जिसकी डेसिमल वैल्यू 4 थी, उसके नेक्स्ट क्लॉक पे 101 जैसे ही 1 हुई इसकी वैल्यू, Q2 की वैल्यू 1 हुई और Q0 की वैल्यू 1 हुई, उसी इंस्टेंट पर NAND गेट का आउटपुट 0 हो गया और इन फ्लिप फ्लॉप को क्लियर सिग्नल मिल गया और स्टेट 000 हो गई। उसके बाद दोबारा सेम साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, 001 010 011 100 अगेन, फिर 000। इस तरीके से हमारा यह 5 स्टेट का मोड 5 काउंटर बन जाएगा जो 0 to 4 तक काउंट कर रहा है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे NAND गेट को, एक Q2 से और एक Q0 से। इस प्रकार हम जितने भी स्टेट का काउंटर बनाना चाहते हैं उतनी स्टेट्स के नेक्स्ट जो स्टेट हमारी आ रही है उस स्टेट में जितने भी वैल्यूज़ 1 की वैल्यू, जितने भी 1s हैं, उनको हम NAND गेट की इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे और उसकी आउटपुट को फ्लिप फ्लॉप के क्लियर सिग्नल के साथ जोड़ देंगे। तो उस इंस्टेंट पर या उस स्टेट पर आते ही फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 पर सेट हो जाएंगी और हमें आउटपुट हमारी दोबारा काउंटिंग 0 से वापस स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से हम मोड 5 काउंटर बना सकते हैं। थैंक यू।